मुझे इकोनॉमिक्स क्वार्टर से प्यार है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे एक सिंगल होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचने वाले बेशुमार है और खरीदने वाले भी बेशुमार है। अब इसकी कुछ खसूसियात हैं। उन खसूसियात में सबसे पहली खासियत ये है कि बायर्स एंड सेलर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एक ये बात। दूसरी बात, एक सिंगल प्राइस डिटरमिन होती है, क्योंकि जहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट हो, बेचने वाले बेशुमार हो, तो प्राइस तो फिर एक सिंगल ही वहां पे चार्ज की जाएगी ना। तीसरी बात, नई फर्म अपनी मर्जी से एंटर भी हो सकती है, पुरानी फर्म अपनी मर्जी से एग्जिट भी हो सकती है। एंट्री और एग्जिट ये फ्री है। परफेक्ट नॉलेज होता है प्रोड्यूसर्स को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर को भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है। उनको पता है कि रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, ऊपर प्रॉफिट कितने की है, और कंज्यूमर को ये पता है कि दूसरी जगह से ये चीज कितने की मिल रही है, तीसरी जगह से कितने की मिल रही है। जहां से मैं खरीद रहा हूँ वो नॉर्मल प्राइस चार्ज कर रहा है कि अब नॉर्मल प्राइस चार्ज कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल का मतलब है नियर टू जीरो होती है। यहाँ पे इतनी होती है कि उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये अज्यूम करना है, इसके अजम्पशन में से ये तमाम पॉइंट्स जिस मार्केट में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट। अब प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है परफेक्ट कंपटीशन में, उसके लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी। वैसे तो इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड, दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मेथड। तो ज्यादा जो जिसकी मदद से डायग्राम्स भी बनती हैं वो MRMC अप्रोच होती है। उसमें दो कंडीशन हमें देखनी होती हैं। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे MRMC AR। MRAR ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इसकी शेप होती है, याद है? yes. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। सेलर्स लार्ज नंबर की वजह से सेलर्स नहीं होता, सेलर्स सेल। तो ये आपकी MRAR ए की लाइन पे। MC ये यू शेप होती है। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करे, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। दो कंडीशन है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये कि जिस पॉइंट पे प्राइस और आउटपुट डिटरमिन होती है वहां पे MC MR एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो ए पॉइंट पे भी हो रहे हैं और बी पॉइंट पे। दो कंडीशंस देखनी होती है हमें। दूसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन, वो क्या है जी? जिस पॉइंट पे MC MR इक्वल हो उस पॉइंट पे MC नीचे से काटता हुआ जाए। ठीक है, तो ये नीचे से काटता हुआ जाए, ये सफिशिएंट कंडीशन है। और MC MR इक्वल हो, ये नेसेसरी कंडीशन है। इस बी पॉइंट पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब है इतनी आउटपुट डिटरमिन होगी, ये प्राइस होती है। एवरेज रेवेन्यू भी ये कर्व है, और एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम प्राइस होता है। फिर बता देता हूं प्राइस क्यों होता है। क्योंकि टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है P मल्टीप्लाई प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू ये होता है TR डिवाइडेड बाय Q। तो TR की जगह आप PQ लिखेंगे जिस वक्त, और इसे Q पे डिवाइड करेंगे Q से, तो AR इक्वल टू P हो गया। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं, इसीलिए यहां पे प्राइस डिटरमिन होगी। क्लियर बात? तो ये प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन की दो कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन में क्या? MR और AR इक्वल। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा? नीचे से काटती कट फ्रॉम बिलो साइड। अब यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, वो देखनी है। हेडिंग देते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटीज ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पॉसिबिलिटीज की चार टाइप बनती हैं। एक नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एबनॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा नॉर्मल लॉस और चौथा एबनॉर्मल लॉस। इन चारों की डायग्राम्स ध्यान से अगर आप समझ लेंगे, 19-20 का फर्क है सिर्फ। एवरेज कॉस्ट किसी में ऊपर निकल जाएगी, किसी में वो नीचे होती है, और किस पॉइंट पे ऊपर होगी, लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगी, ये बस आपने समझ लिया तो काम आपके लिए सारा आसान है। एक्सप्लेनेशन इन तमाम डायग्राम्स की अपनी वर्डिंग निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले जी नॉर्मल प्रॉफिट।
एक डायग्राम प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की पहले बनेगी। प्राइस MC इज ACMR, ये सारा कुछ हम y एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की MR इक्वल AR और ये MC। वो पीछे वाला सेगमेंट दिखाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमें तो इक्विलिब्रियम चाहिए। तो ये वाला जो B पॉइंट हमने बनाया था ये वो पॉइंट आ गया और OQ1 ये आउटपुट आ गई और OP1 ये प्राइस निकले। ये तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन है, पुरानी डायग्राम। जल्दी से नॉलेज के आगे फिर करते हैं काम। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है एवरेज कॉस्ट। प्राइस आप इतनी चार्ज कर रहे हैं, लागत भी आपकी इतनी ही आएगी, तो एवरेज कॉस्ट भी आपकी इस बी पॉइंट को टच करती हुई गुजरेगी। ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों की शेप एवरेज कॉस्ट ये होती है और मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे से स्टार्ट होती है लेकिन तेजी से फिर इंक्रीज करती है। ये दोनों की शेप्स होती है। तो इधर भी आप देख लें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट उनकी यही शेप है, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, बी पॉइंट। इस बी पॉइंट से एवरेज कॉस्ट भी गुजर रही है, इसका मतलब है कि कॉस्ट भी इतनी और फर्म प्राइस भी इतनी चार्ज कर रही है, लागत भी उसको इतनी, कीमत भी वो उतनी चार्ज कर रही है। क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जिस वक्त उसकी कॉस्ट भी इतनी है, प्राइस भी वो इतनी चार्ज कर रही है, तो फिर ये प्रॉफिट कहां से होगा? ये नॉर्मल प्रॉफिट तो ना हुआ, तो उसको तो जीरो प्रॉफिट है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही प्रॉफिट जीरो हो गया, मामूली प्रॉफिट हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है जी। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के सेंस में बात करें तो इनमें डेफिनेटली गैप होगा, प्राइस हल्की से ज्यादा होती है, कॉस्ट जरा नीचे होती है। लेकिन MCMR के सेंस में बात करें, ये दोनों इक्वल जब होंगे तो उसे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? कर लेंगे डायग्राम। इसके बाद दूसरी है जी एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन यहां तक तो काम सेम रहेगा, ये लेकिन AC आपने नहीं बनाना, बाकी ये डायग्राम इसी तरह बनेगी। बन गई? अब ये देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि फर्म को लागत कम, प्राइस ये बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, वही एबनॉर्मल प्रॉफिट होती है ना। तो यहाँ पे प्राइस तो ये चार्ज कर रही है लेकिन लागत इसकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इस बी पॉइंट के नीचे से गुजरेगी। कॉमन सेंस की बात है। तो ये एवरेज कॉस्ट इस बी पॉइंट के नीचे, और यही जो लाइन थी ये इस एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब है कॉस्ट इतनी और प्राइस कम, ज्यादा चार्ज कर रही है। ये जो सेगमेंट बना, ये एक रेक्टेंगल ये बनी जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया, ये सारे का सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों जी? ओके बनाओ जल्दी। उमेश बना लिए? बता दो। अब तीसरा है नॉर्मल लॉस। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन तक तो वही डायग्राम बनेगी, एवरेज कॉस्ट नहीं बनानी है आपने, बाकी बनाए। नॉर्मल लॉस में मतलब ये कि प्राइस कम चार्ज कर रही है फर्म और लागत उसकी ज्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको ज्यादा पा रही है, प्राइस वो कम ले रही है, फिर ही तो लॉस है। yes, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इस बी पॉइंट के ऊपर निकल जाएगी। ये इसका मतलब कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट को, यहाँ पे कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट ऊपर है प्राइस नीचे। कुछ समझ लग रही बात? ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि ये नॉर्मल लॉस है? अब नॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है, लॉस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल। ये मामूली सा नुकसान है या गैर मामूली नुकसान है?
उसको फिर चेक करने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैं आपको बता दूं, ये एवरेज कॉस्ट होती है और इसी के बिल्कुल नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। एमसी ये बनती है, ये शेप याद है ना, असाइनमेंट बनाई थी आपने। तो एवरेज कॉस्ट के नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस बी पॉइंट के नीचे से गुजर रही है, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट जिसे मैं ई का नाम दे रहा हूं, वेरिएबल एक्सपेंडिचर वो तो उसके फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं ये फुलफिल नहीं हो रहे। तो ये जो इसका लॉस है जिसे मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये वाला, ये नॉर्मल लॉस है। बनाए जल्दी। लास्ट में एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या लिखते हैं? ये जी आपका बी पॉइंट आ गया, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे आउटपुट, ये वही सिंपल आपका प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन का पॉइंट है। और लॉस का वर्ड आ गया है, समझ लो पहले बात में नहीं, नॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल लॉस हो, ये बात तो कंफर्म है कि एवरेज कॉस्ट इस बी पॉइंट के ऊपर ही होगा। तो ये एवरेज कॉस्ट आपकी इस पॉइंट के ऊपर है, तभी तो ये लॉस है। एवरेज वेरिएबल पहले इस बी पॉइंट के नीचे थी, वेरिएबल तो पहले पूरे हो रहे थे, अब अगर एवरेज वेरिएबल भी आके इस बी पॉइंट को टच करते हुए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब है अब इसके ना वेरिएबल एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं ना ही फिक्स एक्सपेंसेस। तो ये वाला पोर्शन जिसे मैं डी का नाम दे रहा हूं, ये वाला पोर्शन कॉस्ट इतनी, ये एबनॉर्मल लॉस है। इसे शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शट डाउन। शट डाउन पॉइंट। अच्छा, अगर तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे सुन ले आखिरी बात, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट को टच ना करे, इससे भी ऊपर निकल जाए, ये भी एक्सट्रीम नॉर्मल लॉस है। एबीसी भी इस पॉइंट से ऊपर है, एसी भी इस पॉइंट से ऊपर है, उसे फिर क्लोज डाउन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, शट डाउन में एबीसी इस पॉइंट को टच करता होगा, लेकिन ये है नॉर्मल लॉस। क्लोज डाउन और शट डाउन फर्क याद रहेगा। तो ये चार बेसिकली डायग्राम आप अगर बनाते हैं पेपर में, आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो ये चार भी बनाते हैं, काफी हैं। क्लोज डाउन अपनी नॉलेज के लिए आप समझ लें। ये जितनी भी मैंने पॉसिबिलिटीज बताई, ये शॉर्ट रन के लिए पॉसिबिलिटीज हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, वो शट डाउन पॉइंट हो, क्लोज डाउन हो, वो शॉर्ट रन में है। क्योंकि शॉर्ट रन में बैठी फर्म जोन सी भी है, उसको इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। लॉन्ग रन ये बहुत सारे शॉर्ट रन को मिला के बनता है। तो लॉन्ग रन में हमेशा फर्म को परफेक्ट कंपटीशन में, ये बात याद रखनी है, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, डायग्राम प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन की सेम। यहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, ये सारा कुछ हम मेजर करेंगे वाई एक्सिस पे। लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, ये आपका ये सेम स्लोप तो वही रहेगी ना, शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन हो गई इस पॉइंट पे, जिसे हमने बी का नाम दे दिया। ये प्राइस निकल आई, ये आउटपुट निकल आई, ओ Q1 इतनी आउटपुट, ओ P1 या ओ P इतनी फर्म प्राइस चार्ज करेगी। अब लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट जोन सी है, ये भी इस बी पॉइंट को टच करके गुजरेगी। फिर यही नॉर्मल प्रॉफिट की होती है ना डायग्राम। तो कॉस्ट भी इतनी और प्राइस भी इतनी, इसलिए इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फिर बता रहा हूं, लॉन्ग रन में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और ये जितनी भी कंडीशन बनती थी लॉस और प्रॉफिट वाली, ये शॉर्ट रन में बनेगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। माइक्रो इकोनॉमिक्स मोटर नाम क्या आ रहा है?
बराए मेहरबानी तुसीं प्यार करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।